नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही अनोखे और पूजनीय मंदिर की, सालासर बालाजी। चलिए जानते हैं इसकी अविश्वसनीय कहानी। तो आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब दोस्तों किसी इमारत की नींव में नहीं, बल्कि एक इंसान की अटूट भक्ति में छिपा है। तो ये कहानी शुरू होती है संत मोहनदास जी से। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक किसान थे और सालासर में अपनी खेतीबाड़ी करते थे। और वहीं उन्हें एक दिव्य इशारा मिला। हुआ यूं कि एक दिन काम करते करते उनके हाथ से हल बार बार छूटने लगा। अब इसे उन्होंने कोई आम बात नहीं समझा, बल्कि एक इशारा माना, एक संकेत कि अब संसारिक काम छोड़कर पूरी तरह से खुद को आध्यात्म के रास्ते पर लगा देना है। और कहते हैं कि उनकी इस भक्ति से खुश होकर खुद हनुमान जी एक साधु के रूप में उनके सामने आए। और कैसा रूप था वो? दाढ़ी और मूंछों वाला। उन्होंने मोहनदास जी को वचन दिया कि वो हमेशा इसी रूप में सालासर में उनके साथ रहेंगे। अब इस वचन के बाद कहानी में एक और मोड़ आता है। बात है साल 1755 की और जगह है पास का ही एक गांव आसोटा, जहां एक चमत्कार हुआ। कहानी बहुत ही साधारण तरीके से आगे बढ़ी। एक किसान अपना खेत जोत रहा था कि अचानक उसका हल किसी चीज से टकराया। जब उसने खोद कर देखा तो मिट्टी में सनी हुई हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति मिले। उसकी पत्नी ने मूर्ति को साफ किया और सबसे पहला भोग लगाया बाजरे के चूरमे का। और जानते हैं सबसे खास बात? वही बाजरे के चूरमे का प्रसाद आज भी सालासर बालाजी का मुख्य भोग है। मतलब एक छोटा सा भक्ति का काम सदियों पुरानी परंपरा बन गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात आसोटा गांव के ठाकुर को एक सपना आया, जिसमें उन्हें निर्देश मिला कि इस मूर्ति को सालासर भेज दिया जाए। और कमाल की बात देखिए, ठीक उसी वक्त सालासर में बैठे मोहनदास जी को भी ये एहसास हो गया था कि उनके भगवान आ रहे हैं। तो फिर ये तय हुआ कि मूर्ति को एक बैलगाड़ी पर ले जाया जाएगा और मंदिर ठीक उसी जगह बनेगा जहां ये बैलगाड़ी अपने आप रुक जाएगी। और जैसा तय हुआ था, बैलगाड़ी सालासर में एक जगह आकर रुक गई। बस वहीं पर नींव रखी गई एक ऐसे मंदिर की जिसे आगे चलकर समुदायों को जोड़ने का काम करना था। तो देखिए ये सब कैसे हुआ। 1755 में मूर्ति मिली। ठीक 4 साल बाद 1759 में मोहनदास जी की देखरेख में मंदिर का काम शुरू हुआ। और फिर 1794 में संत मोहनदास जी ने जीवित समाधि ले ली। उनकी समाधि आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। और ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बना, ये एकता की भावना से बना है। निर्माण शुरू करवाया मोहनदास जी के भांजे उदयराम जी ने। और सबसे दिलचस्प बात सुनिए, इसे बनाने वाले कारीगरों में नूर मोहम्मद और दाऊ नाम के मुस्लिम कारीगर भी शामिल थे। मतलब ये सांप्रदायिक सौहार्द की एक जीती जागती मिसाल है। और हाँ, उसी समय एक अखंड ज्योति भी जलाई गई जो आज तक जल रही है। वक्त बीतता गया और अगले करीब 250 सालों में वो छोटा सा मंदिर आज एक विशाल परिसर का रूप ले चुका है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। ये बदलाव वाकई देखने लायक है। कहाँ एक छोटा सा पूजा स्थल और कहाँ आज का ये विशाल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ भक्तों की देखरेख के लिए श्री हनुमान सेवा समिति है, जो हर तरह की आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम करती है। और इन सुविधाओं में सबसे अहम है रुकने का इंतजाम। सोचिए, आज यहाँ 125 से भी ज्यादा धर्मशालाएं हैं, जहाँ हजारों तीर्थयात्रियों को मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत पर रहने की जगह मिलती है। सिर्फ रुकना ही नहीं, बल्कि यहाँ दर्शन के लिए अच्छी तरह से लाइनों का मैनेजमेंट है, मुफ्त में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था है जिसे भोजनालय कहते हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं और सुरक्षा के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मतलब पूरी कोशिश की जाती है कि लोगों की ये यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे। तो ये तो हुई सुविधाओं की बात। अब जरा यहाँ की उन जिंदादिल परंपराओं और उत्सवों के बारे में जानते हैं जो सालासर की असली पहचान है। यहाँ की एक बहुत ही खास परंपरा है नारियल बांधने की। लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और मंदिर के अंदर जो पुराने पेड़ हैं उन पर नारियल बांधते हैं। ये एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका है अपनी आस्था और अपनी उम्मीद बालाजी के सामने रखने का। और जब उत्सवों की बात हो तो यहाँ साल में 2 बार बहुत बड़े मेले लगते हैं। एक चैत्र पूर्णिमा पर यानी हनुमान जयंती के आसपास, और दूसरा शरद पूर्णिमा पर। इन मेलों में सचमुच आस्था का सैलाब उमड़ता है और देश भर से लाखों लोग यहाँ जुटते हैं।
तो सवाल ये उठता है कि किसी जगह में इतनी शक्ति कहाँ से आती है जो सदियों तक लोगों में आस्था जगाए रखती है। शायद इसका जवाब इसी यात्रा में छिपा है। एक ऐसी यात्रा जो एक इंसान की गहरी भक्ति से शुरू हुई, एक चमत्कार से दुनिया के सामने आई और आज लाखों लोगों के अटूट विश्वास से जिंदा है।